नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसा लगता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां अभी से ही कमर कस रही हैं और एक तरह से विधानसभा की तैयारी कर रही हैं। लेकिन कुछ खास बातें जो आपको बताना चाहूँगा वो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, जिसकी तैयारी अन्य पार्टियों से अलग है क्योंकि वो सारे उन जड़ों को निखार रही है, उभार रही है जिसकी जरूरत है। क्योंकि आज जिस तरह से एक परंपरा, एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक के रूप में लिया जाता है और सारी राजनीतिक पार्टियां जानती हैं कि उनका वोट कहीं ना कहीं इकट्ठा पड़ सकता है। ऐसे में बिहार हो, बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो, यहाँ भी असदुद्दीन ओवैसी ने दस्तक दे दी है और उनका कहना है कि यह किला किसी के जागीर नहीं है, क्योंकि मुसलमानों की हक और हुकूक की लड़ाई आज सबको लड़नी चाहिए। और ऐसे में स्वयं उन्होंने आगाह किया है कि मुसलमान और मुस्लिम समुदाय अपने हक के लिए सामने आए और उनके सामने जो विकल्प है उसमें सबसे बेहतर को चुने। ऐसे में उनका जो अखिलेश यादव पे जो कटाक्ष था वो सबसे मायने रखता है, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी जो समाजवादी पार्टी है, जिसको उन्होंने PDA का रूप दिया है, और अखिलेश यादव जानते हैं कि PDA की जिस तरह बढ़त लोकसभा में हुई थी उससे ज़्यादा कहीं विधानसभा में होनी है। और इसी बात का सेंध लगाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का कहना है कि अब MY का फार्मूला उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा, क्योंकि हम जागरूक हो चुके हैं और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो आज जिस तरह से महाराष्ट्र में, बिहार में, तमाम जगहों पर उनकी पार्टी को समर्थन मिल रहा है, उसको जिस तरह से आगे लाने का कोशिश किया जा रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश में जो समीकरण बनेंगे वो काफ़ी दिलचस्प होने वाले हैं। क्योंकि मुसलमानों का बहुत बड़ा प्रतिशत है जो कई बार निर्णायक भूमिका अदा करता है विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा में। और हाल में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बढ़त ली थी, वैसे में उनका जो साथ होगा वो असदुद्दीन ओवैसी के सामने एक टक्कर होगा। क्योंकि एक बात माननी पड़ेगी आपको कि आज AIMIM ने कहना है कि हम सारे पार्टियों से हाथ मिलाना चाहते हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, लेकिन कोई हमें साथ नहीं लेता क्योंकि लोग हमें हल्के में लेते हैं और हमें कमज़ोर समझते हैं। लेकिन अब स्थिति बदलने लगी है और हमारी पार्टी को भी आज बहुमत का समर्थन मिलने लगा है। इसलिए जाहिर बात है कि उत्तर प्रदेश में आज अखिलेश यादव बनाम असदुद्दीन ओवैसी का जो फैक्टर है, जरूर ही जरूर कोई ना कोई तिलस्म चलेगा, कोई ना कोई नया आंकड़ा पेश करेगा। और इसकी जो फायदे होने वाले हैं, इसकी जो कैफियत है, वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी या नहीं मिलेगी तो देखने की बात है। हमारी चर्चा दोस्तों जारी रहेगी, तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।